ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयं जयमपि रहे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु दंड जी। प्रणाम, हरे कृष्णा भक्तों को प्रणाम, हरे कृष्णा। जब बलि महाराज ने वचन दे दिया तो ठीक है, आप जो चाहते हैं जितनी भूमि आपको मैं दूंगा। उसके बाद शुक्राचार्य ने कहा कि तुमने क्या अनर्थ कर दिया। अब शुक्राचार्य उनको बचने का तरीका बताया कि ऐसा है, कोई गलत नहीं, अभी भी तुम बच सकते हो। हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी, तो प्रणाम। असुरों का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने शास्त्र सम्मत तरीका बताया कि किसी ने अगर तुमको मजाक में कुछ कहा हो या ऐसा कहा हो, ऐसा कहा हो, ऐसा कहा हो, तो शास्त्र के हिसाब से उन्होंने रेफरेंस दिया कि इस विधि को दे करके तुम मना कर सकते हो कि जो मैंने कहा मैं वो उसको देने के लिए अब तैयार नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो। तो अब आगे वो बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं शुक्राचार्य। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यते उद्वर्तते अचिता एवं नष्ट अनर्थः सद्य आत्मा सुषेत न संशय। मेरे साथ पढ़िए। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यते उद्वर्तते अचिता एवं नष्ट अनर्थः सद्य एवं नष्ट आत्मा सुषेत न संशय। आत्मा सुषेण संशयः। अतएव यथा जिस प्रकार वृक्ष वृक्ष उन्मूलः जड़ समेत फाड़ने पर शुष्यति सूख जाता है, उद्वर्तते गिर पड़ता है, अचिरात शीघ्र ही, एवं उसी तरह नष्ट नष्ट हुआ अनृतः यह नाशवान शरीर सद्य तुरंत आत्मा शरीर सुषेत सूख जाता है। न नहीं संशय, कोई संदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें। मेरे साथ पढ़िए। जड़ समेत फाड़ने पर फाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। और सूखने लगता है। और यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता, और यदि कोई इसकी परवाह नहीं करता, जो असत्य माना जाता है, जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए, तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। तो ये शरीर रूपी वृक्ष जाता है। हाँ, अगर शरीर को आप सुखा दोगे, आप कहोगे नहीं मैं नहीं खाना खाता हूं, आप कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपका शरीर नष्ट हो जाए, तो शरीर सूख जाता है, मतलब आत्मा निकल जाती है उसमें से। जो शरीर रहने लायक नहीं है, आत्मा उसमें नहीं रहती। यह हमने भगवत गीता में पढ़ा है। आत्मा तब तक रहती है मैं मेरा शरीर में कोई भी संचालन में कमी आ जाए, इतनी कमी कि अब आत्मा को लगेगा कि ये शरीर अब रहने लायक नहीं है, आत्मा निकल जाती है, मतलब आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो भले एक्सीडेंट हो, कोई सुसाइड करे, कोई जहर खा ले, कोई कहीं गिर पड़े, जो भी है, जो भी कंडीशन है, कोई बीमार ऐसी बीमारी लग जाए किसी को जिसमें अब शरीर आगे चलने लायक नहीं है, तो आत्मा नहीं रहती उसमें। ये सूखने का मतलब ये है, शरीर भी सूख जाता है। तो शरीर सूख गया तो आत्मा वहां क्या करेगी?
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में शील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्राप्य प्राप्यंचितया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जो व्यक्ति वस्तुओं का कृष्ण से संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता है, उसका वैराग्य अधूरा है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.266। यदि शरीर कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है, किंतु शील रूप गोस्वामी जी उपदेश देते हैं, प्राप्त्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः। कृष्ण की सेवा में पूर्णतः निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझकर नहीं करना चाहिए। जो अपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो वह जड़ से उखाड़े गए वृक्ष के भांति गिरकर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। अतः वेदों का आदेश है, ओम इति सत्यम नेत्रिवृतम तद एतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्य सहेश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्तिर्भविता। पुष्पम हि फलम वाच सत्यम वदत्येतन्मूलनम वाचो यत् नृत्यं यथा वृक्ष अविर्मूलम शुश्रुति स उद्धृतत। एव एवं एव्रतानृत वदना वीर्मूलनम आत्मानं करोति स शुश्रुति स उद्धरते तस्माद् नृत्यं न वदेत दयेत तवेतेन। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किए जाते हैं, वे कभी नाशवान नहीं होते, भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतएव शरीर को ठीक से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है। कोई ऐसे शेर द्वारा खाए जाने नहीं दे सकता, ना किसी शत्रु के द्वारा वध की होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। ये बहुत अच्छा ये श्लोक जो प्रभुपाद ने ये बताया इस परिप्रेक्ष्य में कि शरीर ही सूख जाए तो अगर शरीर की देखभाल न हो, शरीर सूख जाए, क्या समझ के? भौतिक समझ के। तो हर भौतिक चीज का अस्तित्व है, ये रूप गोस्वामी ने कहा है। क्योंकि कोई भी चीज आपको देखती है, उसका अस्तित्व क्या है कि वो भगवान की सेवा के लिए। कोई भी चीज आपको पहाड़ दिखता है, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए। वहां आपको जो भी फल फूल लकड़ी घास जो भी मिलती है, उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए। हर चीज भगवान की सेवा के लिए पड़ती है। तो ये जो श्लोक उन्होंने कहा है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। ऐसा वैराग्य जो आपका है, भौतिक चीज से मुझे लगाव नहीं है, छोड़ देते हैं, वो वैराग्य फल्गु फल्गु वो वैराग्य नकली वैराग्य है। क्यों? क्योंकि आपको वस्तुओं का त्याग नहीं, उनका जो प्रयोग है भगवान की सेवा के लिए करना। तो उसमें से हमारा शरीर भी है भौतिक, तो इसका उपयोग क्या है? भगवान की सेवा के लिए। अगर इसको आप यूज करते हैं तो बिल्कुल सही है। अगर इसको आपने त्यागा, ये तो असत्य है, मिथ्या है, तो वो गलत धारणा है। ये जैसे मायावादी कहते हैं शरीर मिथ्या है और ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं, जगत क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, ये बात सही है, लेकिन मिथ्या नहीं है। मैं हूँ, आप हैं, ये मिथ्या कैसे है? एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम लुढ़कते जाएंगे एक एक करके।
जिसका नंबर पहले आया वो पहले जाएगा, जिसका नंबर बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। तो क्षणिक है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। तो ये जो बहुत अच्छी तरह समझाया है, प्रभुपाद कहते हैं हम शेर आएगा, शेर को आप जंगल में जैसे आप जाते हैं कहीं भी, शेर दिखा आपको, आप उस अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। वो बचाने के इसलिए क्योंकि आप इस शरीर से भगवान की सेवा कर, तो कोई भी चीज जो आपको दिखती है उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए, ये दिमाग में आ जाता है जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आपको हर चीज से वैराग्य नहीं होता, आप उसका इस्तेमाल भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, ये बात है। और भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें आपकी भी सेवा होती है। जैसे भगवान को आप फल फूल और भोजन भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान भगवान अर्च विग्रह के रूप में है। अर्च विग्रह के रूप में जो भगवान होते हैं वो, ये याद रखे हमेशा, आप पर निर्भर करते हैं। भगवान कहते हैं जो तेरी मर्जी है कर। आप अर्चा विग्रह को दाएं तरफ मोड़ दें, वो सीधे हो जाते हैं, नहीं होते। बाएं तरफ मोड़ दें, सीधे हो जाते हैं, नहीं होते। आप जैसा रखेंगे वो वैसे आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उधर भगवान है, लेकिन वो आपके ऊपर एक एक परिस्थिति अर्चा विग्रह की ये है कि वो भक्त पर निर्भर करते हैं। भक्त जैसे देखभाल करें, भक्त अगर उनको भोजन नहीं दे, ये भक्त की मर्जी है, दंड का दंड पड़ेगा, क्योंकि अर्चा विग्रह स्थापित करके अगर आप उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, उनके उनको भोग नहीं लगा सकते हैं, तो आपको नेचुरली खुद का दंड मिलेगा। ये आपको प्रोविडेंस जो है ये दंड देगी, लेकिन अर्चा विग्रह निर्भर आप पर। आपने देखा कभी कि आपने भगवान को भोग नहीं लगा पाए, कहीं चले गए, देर से आए और खाना बनाने में देर हो गई, फिर आपने सोचा ये लेट हो गया, अभी ठीक नहीं है भोग लगाना, तो आपने देखा कि आपकी पिटाई हुई है, नहीं, आप पर छोड़ देते हैं भगवान। तो अर्चा विग्रह इसलिए जो जिस जो आपके ऊपर निर्भर है उसकी देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटा बच्चा है 1 साल का, पूरी तरह माँ के ऊपर निर्भर है, अगर उसकी देखभाल नहीं हुई हो दंड माँ को मिलेगा, पक्का। तो इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर शरीर आपका भगवान की सेवा के लिए, इसका इसका देखभाल करना आपका कर्तव्य है। एक मिनट, बहुत गर्मी हो रही है। इकतालीसवां श्लोक है, परागृक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत् यत् तद ओम इति यत् किंचिन किंचित ओम इति ब्रूयात् तेन ऋचेत वै पुमान् भिक्षवै सर्वम् ओम कुर्वन् न अनलम कामेन च आत्मने। मेरे साथ पढ़िए, परागृक्तम अपूर्णम वा परागृतं अपूर्वं वा अक्षरम यत् तद ओम इति अक्षरं यदिदोमिति यत् किंचित् ओम इति ब्रूयात् यत्किञ्चिदोमिति ब्रूयात् तेन ऋचेत वै पुमान् तेन ऋचेत वै पुमान् भिक्षवे सर्वम् ओम कुर्वन् भिक्षवे सर्वम् ओम कुर्वन् न अलम कामेन च आत्मने। नालं कामेन चात्मने। शब्दार्थ है, पराग जो पृथक करे, रिक्तम
जो आसक्ति से मुक्त हो जाए। अपूर्णम अपूर्ण, अधूरा व अथवा अक्षरम, यह अक्षर, यत जो, तत् वह, ओम ओंकार इति, इस प्रकार कहा गया। यत जो, किंचित जो कुछ भी, ओम ओंकार इति इस प्रकार, ब्रूयात यदि तुम कहो, तेन ऐसा कहने से, ऋचेत मुक्त हो जाता है वह निसंदेह पुमान मनुष्य, भिक्षवे भिक्षुक को, सर्वम सारा, ओम कुर्वन, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए दान देने से, ना नहीं, अलम पर्याप्त, कामेन इंद्र तृप्ति के लिए, च भी आत्मने आत्म साक्षात्कार के लिए। ये तो उन्होंने पहले कहा था कि ओम तुमने कहा ही नहीं है, इसलिए जहां ओम का इस्तेमाल नहीं है वो उसको असत्य की तरह मान सकते हो, ऐसा ऐसा भी कहा था। मेरे साथ पढ़े, ओम शब्द का उच्चारण ही ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। मनुष्य मनुष्य के के धन धन धान्य धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है। मनुष्य धन के प्रति आसक्ति छूट जाता है, क्योंकि उसका धन क्योंकि उससे ले लिया जाता है। उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, ओम शब्द का उच्चारण करने से ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है, जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। ये बड़ा अटपटा लगता है कि विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़वाइए। हरे कृष्णा। अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरे नाम बोला माता जी। जी जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा बोली महाराज भिक्षुक रूप में आए हुए बामुन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य जी उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य जी ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र व्यक्ति दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में ना दे। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान है, किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबों को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सका है। अतएव यहाँ पर स्तुति की गई है कि
भिक्षवे सर्वम ओम कुर्बन न अलम कामे न चात्मनि। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भवनामृत आंदोलन। ये आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि ये उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावनाभावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन है। इन निर्धन को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रखकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना जहाँ सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सके और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके, किंतु वहाँ वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहे जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सके। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ नहीं उड़ा देना चाहिए। उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भगवत धाम वापस जाने के प्रति आशान्वित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार है। पराग पाए तत्रिक्तम अक्षरम जाते ततोमीति तत्किंचित ओमीति अहायत्रैवस्मै तद्रिच्यते सजत् सर्वम् ओं कुर्यात् रिच्चात्मनं सकामे वन अलम सात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। ये आखिरी श्लोक का प्रभुपाद ने नीचे बताया नहीं कि क्या क्या बताता है संस्कृत। मैंने इस श्लोक को इवनिंग क्लास में स्वाति माता जी हैं जो संस्कृत जानती हैं अच्छी तरह, उनसे विनती की थी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ उन्होंने भेजा है, मैं आपसे को पढ़ रहा हूं। ओम यह एक ऐसा अक्षर है जो वैदिक मंत्रों की आत्मा है, जिसके उच्चारण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और ओम के प्रति स्वयं को समर्पित करने से इच्छाओं और लगाव से मुक्ति मिल सकती है। यह मंत्र ओम के महत्व को और उसके उसके जप के लाभ को दर्शाता है। यह है इसका मतलब। ये मैं हर्षा माता जी को भेज रहा हूँ, तो ये आपको इसका ये पोस्ट कर देंगी इसमें ग्रुप में। हर्षा माता जी, ये गया हर्षा माता जी को, तो ये आपको पोस्ट कर देंगे इसका अर्थ, क्योंकि लिखा नहीं है। बहुत बढ़िया समझाया प्रभुपाद ने, क्योंकि ऊपर लिखा था वो समझ नहीं आ रहा था कि जो गरीबों को दान देता है, ये देता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए। ये मतलब ये है कि आपका सारा सारा लुटा दिया, उतना ही दीजिए जितना आप दे सकते हैं। ये बताता है ये, लेकिन भगवान के लिए नहीं है। ये भगवान के लिए, जो जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अगर इसमें कोई अपना सर्वस्व भी लुटा दे तो वो गेन ही करेगा, लूज नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप भगवान के प्रति आसक्त, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम केंद्र खोल रहे हैं, गरीबों को भोजन भी देते हैं और उनको ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताते हैं जिससे वो जप करें। और इससे फायदा क्या होता है कि आप देखिए कि आपकी आवश्यकताएं मिनिमम हो जाती हैं। आपकी आवश्यकताएं यहाँ तक कि बाद में आपको लगता है, अगर आप बहुत फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, बहुत शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं,
आपको खाना 3 बार खाने की जरूरत भी नहीं है, 2 बार। एक 10 बजे भोजन किया, एक शाम को 4 बजे, 4-5 बजे, बस 2 बार काफी है। अगर आप खाली भक्ति में हैं। हाँ, दिन में भी भगवान को भोग लगता है, दिन में भी कुछ लोग, अब मैं देखता हूँ कुछ नहीं सभी खाते हैं, क्योंकि आदतें हमारी ऐसी हो गई हैं कि हम अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि ज्यादा खाने से शरीर को नुकसान होता है। और पर्टिकुलरली एक एज ऐसी होती है जिस एज में एक तो 2 बार खाइए, कम खाइए, कम खाइए, और शाम को सूरज छिपने से पहले खाइए। तो 4-5 बजे इनका भोजन होता है शाम को। मैं इस्कॉन ये तिरुमला तिरुपति तिरुपति इस्कॉन में नीचे, जो नीचे है, तिरुमला ऊपर पहाड़ी पर है, नीचे इस्कॉन का मंदिर है, उनके गेस्ट हाउस में रुका था। तो दूसरे दिन लौटना था हमको, 1 बजे उन्होंने 1:30 बजे करीब बुलाया कि आप भोजन कर लीजिए। वो कौन सा भोजन था? वो राजभोग। दिन में 12 बजे भगवान को राजभोग लगता है, उसमें बहुत आइटम भी बनते हैं भगवान के लिए। तो वो थोड़ा सा था, हम 4 जने थे, तो उन्होंने हमको खिलाया। मैंने कहा आप लोग? उन्होंने कहा हम राजभोग नहीं खाते हैं, हम राजभोग जो गेस्ट आते हैं उनको खिलाते हैं, हम 2 ही बार खाते हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे, हमारा भोजन 2 ही बार होता है। तो मुझे ताजुब लगा, उसमें तो हट्टे कट्टे लोग भी थे, मतलब जवान थे, हट्टे कट्टे नहीं कहूंगा भक्तों के लिए। तो वो 2 बार खाते हैं, और इस उम्र में मैं 3 बार खाता हूँ। मुझे तो शर्म आई अपने ऊपर, इतनी आवश्यकता शरीर की नहीं है। अभी जब मैं एक आपको बता भी रहा था, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगे आप मोटे हो रहे हैं, खाना एकदम कम करिए, शुगर बिल्कुल मत लीजिए। उनका क्या है मैं बता रहा हूँ, शुगर बिल्कुल, क्योंकि 3 सफेद चीजें हमारे लिए जहर है। एक सफेद, एक है चीनी, दूसरी सफेद चीज है नमक, तीसरी सफेद चीज है आटा या चावल। ये सब जहर है हमारे लिए एक उम्र के बाद। अगर आप इनका सेवन कम से कम, चीनी तो बिल्कुल ही मत, मीठा तो खाना ही नहीं चाहिए, तली चीजें बिल्कुल मत खाइए। एक 50 उम्र के बाद, जब आप 50 से ऊपर चले जाते हैं, फ्राइड चीजें एकदम बंद कर दीजिए। उनकी बातें मैं कह रहा था, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारी है फैटी लीवर। फैटी लीवर जिसका है, उसी से आपको डायबिटीज होती है, उसी से आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उतना गिना नहीं सकता जो उन्होंने बताया। तो लेकिन चबड़ चबड़ हर समय ये बाहर गए, सड़कों पर कुछ दिख रहा वो खाया, इधर खाया वो खाया। तो इसलिए ये आपकी, जब आप कृष्ण भावनामृत में आते हैं, सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। मुझे मुझे बंगाली मिठाई बहुत पसंद थी, बहुत पसंद। मिठाई मुझे खोए की मिठाई पसंद नहीं है, बंगाली मिठाई छेने की बनती है, बहुत पसंद थी, और वो बनती भी बहुत अच्छी। ये आपको कोई शक नहीं है कहने में, मीठा खाने का तमीज बंगालियों को है, बहुत बढ़िया ढंग से मिठाई बनाते हैं, और हैवी भी नहीं होती। लेकिन वो छूट गया मेरा अब। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगता। अभी अभी यहाँ पर इस मंदिर में भगवान को भोग लगता है, वो बनता है, लेकिन अब मैं नहीं खाता, क्योंकि अब ये उनको सुनते हुए अब मेरे लिए मीठा जहर, मेरे लिए आप जो 50 के ऊपर हैं उनके लिए बिल्कुल मत खाइए मीठा, नमक एकदम कम खाइए, क्योंकि नमक का स्ट्रेस आपके किडनी में पड़ता है, किडनी बाद में तकलीफ देती है। और एंटीबायोटिक कम से कम, जरूरी तब लीजिए। पेन किलर बिल्कुल मत लीजिए, उनका कहना था, क्योंकि वो भी आपके किडनी को बहुत डैमेज करती है।
तो अब आप कहेंगे दर्द हो रहा तो क्या खाएं, दर्द सही है। उन्होंने कहा जितना हो सकता है उतना सहन करिए, दवाई आखिरी शॉट, दवाई का इस्तेमाल आखिरी में होना चाहिए, ऐसे। तो ये कृष्ण भावनामृत की बात से मैं कहाँ हट गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां श्लोक। अथ एतत् पूर्णम पूर्णम अभ्यात्मम यच्च न इति अनर्थम वचः सर्वं न इति अनर्थम ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः स्वसन्मृतः। मेरे साथ। अथ एतत् पूर्णम अभ्यात्मम अथ एतत् पूर्णमभ्यात्मम् यच्च न इति अनर्थम वचः अनैतियनृतं वचः। हाँ, नेत्य नृतम भी पढ़ सकते हैं। सर्वम न इति अनर्थम ब्रूयात् तदुष्कीर्तिः स्वसन्मृतः। शब्दार्थ है अथ अतएव एतद यह पूर्णम पूर्णतया अध्यात्मम अपने आप को नितांत निर्धन बनाकर दूसरे की सहानुभूति मांगना, यत जो च भी ना नहीं इति इस प्रकार अनर्थम मिथ्या झूठ वचः शब्द सर्वम पूर्णतया ना नहीं इति इस प्रकार अनर्थम असत्य ब्रूयात बोले सह ऐसा व्यक्ति दुष्कृति अपयस श्वसन सांस लेता हुआ या जीवित मृत मृत है या मार डाला जाए। मेरे साथ पढ़िए। अतएव सुरक्षित उपाय है कि अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। नहीं कह दिया जाए। हाँ, आप समझते हैं। तो भौतिक जगत मैंने बहुतों को कहते सुना, अरे एक ना कह दो सब मुश्किलों से छुट्टी हो जाती। आप जब किसी को हाँ कहते हैं तो उलझ से जाते हैं, ये कहते हैं लोग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह असत्य है यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। किंतु इससे पूरी पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है। इससे अपने प्रति सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। हाँ, जब आपने कहा मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, तो लोग सोचते हैं इसके बाद कुछ नहीं है, ये उनकी सहानुभूति। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे तो कोई सदा यही कहे तो उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पास नहीं नहीं है है तो उसकी निंदा होती है, तो उसकी निंदा निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, क्योंकि वो जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। या उसे जीवित या मार डालना चाहिए। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भिखारी सदैव अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट न होने का आश्वासन मिल जाता है और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यान आकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है, किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है। यदि कोई जानबूझकर भिक्षावृत्ति को पेशा बना लेता है तो वो जीवित ही मृत माना जाता है, या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार है, अतः तव पूर्ण मध्यात्म जन्मेति यत् सर्वं नेति दुआत पापिकायस्ते कीर्तिर्जायते सैन्यं ततैव हन्यात्। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग भरे और भीख द्वारा धन संचित करे
तो उसका वध कर देना चाहिए। सैनम तत्रैव हन्यात्। हरे कृष्ण। अगर ऐसा कहता है, हत्या तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको लोग हमेशा उससे अलग रहते हैं, ऐसे लोगों से। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण अर्थे हिंसायां न अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। मेरे साथ, स्त्रीषु नर्म विवाहे च स्त्रीषु नरविवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे विद्यार्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण अर्थे हिंसायां गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम् न अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। नानृतं च जुगुप्सितम्। शब्दार्थ है, स्त्री को प्रोत्साहित करके उसे अपने बस में करने के लिए नर्म विवाह है, हंसी में या विवाह में भी वृत्ति अर्थ है, अपनी जीविका कमाने के लिए प्राण संकट है अथवा संकट आने पर गृह ब्राह्मण अर्थ है, गो रक्षा तथा ब्राह्मण संस्कृत के लिए हिंसायाम शत्रुता के कारण हत्या किए जाने वाले व्यक्ति के लिए ना नहीं अनर्थम असत्य सात होता है जुगुप्सितम करे। ऐसी जगह पर अगर आपको असत्य बोलना पड़े तो इतना उसका, लेकिन वो आपके प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो ये, मेरे साथ पढ़िए, अपने बस में लाने के लिए, अपने बस में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में, किसी से चिकनी स्त्री चुपड़ी से बातें करने चिकनी में, चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, हास हास परिहास परिहास में, विवाह उत्सव में, विवाह उत्सव में, उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, अपनी जीविका जीविका कमाने कमाने में, में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने, गायों तथा तथा ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने, संस्कृति की रक्षा करने, हाँ, इसके लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो ये इतना गंभीर अपराध नहीं है। या शत्रु के हाथों में, या शत्रु के हाथों में, शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में, किसी व्यक्ति की रक्षा को करने रक्षा करने में, असत्य भाषण भी असत्य असत्य भाषण भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता। कभी कभी निंदनीय नहीं माना नहीं जाता। माना जाता। हाँ, ऐसा असत्य जैसे किसी का हित हो, लेकिन असत्य भाषण करना नहीं चाहिए। ये है इसमें, ये शास्त्र भागवतम में कहा है कि अगर किसी की रक्षा करने में आपको झूठ बोलना पड़े तो आपने झूठ बोलने का पाप लगा, लेकिन जो उसकी रक्षा करने का फल है वो उसको समित कर देगा। गाय या ब्राह्मण की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा, आपके प्राणों के संकट आ गया, वहां पर झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाए, तो अपराध है। इतना नहीं, क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हैं। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो आपको अपराध है, ये बात है। और ये जो पहला दिया है, चिकनी चुपड़ी बातें किसी स्त्री को वश में करने के, बहुत जगह देखा है, लोग, औरतें कहती हैं हस्बैंड के सामने, इसने ऐसा ऐसा झूठ बोला था। मैंने दो तीन, मेरा जीवन आप लोगों से थोड़ा ज्यादा अनुभव है मुझे मुझे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, अपने मित्रों में कहते सुना। मैं ये पूछता था कि ये आपका ध्यान रखते हैं, तो कहते थे अरे क्या क्या झूठ बोला है मेरे से शादी से पहले, और शादी होने के बाद जो जितना भी बोला उसमें से कुछ भी नहीं। तो मैं मजाक करता था, छोड़ दो। कहते अब कहाँ छोड़ो, अब तो बच्चे हो गए, ये मजाक में बोलता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये इतना हास परिहास में, विवाह के उत्सव में ऐसा झूठ थोड़ा ये बोला जाए, इतना अपराध नहीं माना जाता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के
इस प्रकार श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत के के अष्टम स्कंद के अंतर्गत अष्टम अष्टम स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत बलि महाराज से बलि बलि महाराज से महाराज से भगवान वामन देव द्वारा दान की याचना भगवान भगवान वामन देव द्वारा देव दान की द्वारा याचना दान की याचना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। नामक 19वें नामक अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हुए। हाँ, अब आता है 20वां अध्याय, जिसमें बलि महाराज द्वारा ब्रह्मा समर्पण बलि महाराज देते हैं। तो 9 श्लोक पढ़ने हैं हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो वन्मयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परैरीश्वरः अद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसा कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। तथा अहम् एवासम् एवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि
प्रत्यक्षेषु चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम तद्विद्यात्मनो मायाम् तथा भासो यथा तमः था भासो यथा तमः। आठवां यथा वहान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च अवचेषु अनु भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेषु नवः एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासुना आत्मनः जिज्ञासा आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वागत है आपका 20वें अध्याय में बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड का समर्पण। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। 20वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। यह जानते हुए भी कि बावन देव उन्हें ठग रहे हैं, बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। वामन देव ने अपने शरीर को विस्तीर्ण करके भगवान विष्णु जैसा विराट रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए। क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ तथा काम विषयक सिद्धांतों का पालन करे। अतएव बलि महाराज को यह अनुचित लगा कि वे ब्रह्मचारी को दिया गया वचन वापस ले लें। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना या झूठ बोलना कभी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने से के पापपूर्ण फलों से भयभीत रहे, क्योंकि पृथ्वी माता पाप में झूठ बोलने वाले का भार तक सहन नहीं कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है, और यदि ऐसे विस्तार से प्रजा का कोई लाभ नहीं होता तो वह निरर्थक है। प्राचीन काल में सभी बड़े बड़े राजा या सम्राट अपने राज्यों का विस्तार प्रजा के हित को ध्यान में रखकर करते थे। निसंदेह जनता के लाभ के लिए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए उत्कृष्ट व्यक्तियों किए जाने व्यस्त रहते हुए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए उसकर व्यक्तियों को कभी कभी अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि जिनके कार्य यशस्वी होते हैं वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। अतएव यश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यदि किसी को सत्कीर्ति के लिए दरिद्र भी बनना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे वे ब्रह्मचारी भगवान वामन देव विष्णु ही क्यों न हो, और चाहे भगवान उनका दान लेकर उन्हें बंदी ही क्यों न बना ले, वह उनसे द्वेष नहीं करेगा। इन सब बातों पर विचार करके अनंतः बलि महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तब वामन देव ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया। उनकी कृपा से बलि महाराज देख सके कि भगवान सर्वव्यापी है और उनके शरीर में सब कुछ स्थित है। वे भगवान वामन देव का दर्शन परम विष्णु के रूप में कर सके, जो किरीट, पीत वस्त्र, श्रीवस्त्र चिन्ह, कौतुस्तुभ मणि, फूलों की माला तथा आभूषण धारण किए हुए थे। उनके सारे शरीर को सजाए हुए थे। भगवान ने धीरे धीरे सारे जगती तल को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से सारी दिशाएं घेर ली, और अपने द्वितीय पग से उन्होंने सारे उधर लोकों को आच्छादित कर लिया। इस तरह ऐसा कोई रिक्त स्थान न बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये
अब जब जब शुक्राचार्य ने कहा कि ये ब्राह्मण बालक नहीं है, ये विष्णु है और डराया भी, ये सब कुछ ले लेगा तुम्हारा, तो तब बलि महाराज को पता लगा कि ये विष्णु हो सकते हैं जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये है तो ब्राह्मण, मैं तो जो मेरे सामने आया है तो मैं इससे इससे मुकर नहीं सकता हूँ। उनकी सोच ऐसी है। तो फिर बलि महाराज अपने गुरु को क्या कहते हैं उसका वर्णन इधर आएगा। श्री शुक वाच बलि एवं गृहपति कुल आचार्येण भासितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच अवहितो गुरुम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्रीशुकवाच बलि एवं गृहपति बलिदेवं गृहपतिः कुल आचार्येण भासितः कुलाचार्येण भासितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच अवहितो गुरुम्। उवाच वहितो गुरुम्। शब्दार्थ है श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलि बलि महाराज ने एवं इस प्रकार गृहपति ही गृहस्थी के स्वामी यद्यपि पुरोहितों द्वारा मार्गदर्शित कुल आचार्येण पारिवारिक गुरु के द्वारा भाषित संबोधित किया गया तो उसने मौन भूत्वा होकर क्षण एक क्षण के लिए राजन हे राजा यानी महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे। उवाचक कहा अवहितः पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद गुरु अपने गुरु से। जब गुरु ने ऐसा कहा थोड़ी देर शांत रहे, फिर मन में सोचा क्या करूं, फिर डिसीजन लिया, फिर क्या कहते हैं अपने गुरु को, उसको बात आएगी जैसे मैं आपको कह रहा था। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद हाँ विचार विमर्श खुद ही चल रहा अपने से, अपने गुरु से इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, किसका नाम लिया आपने? हरे कृष्ण रोहिणी सुहासनी माता जी। जी हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस संवेदनशील बिंदु में मौन रहे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे? बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करे, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य को अब गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु नहीं रह सकता। गुरुन् स स्यात्, श्रीमद् भागवत 5.5.18। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाएं।
अतएव ऐसी स्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगा। इसीलिए कहा गया है, तूष्णीम भूत्वा क्षणम राजन उवाचा वहितो गुरुम। इस बिंदु पर तर्क वितर्क करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, भले इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों ना करनी पड़े। हाँ, जिसे गुरु माना जाए, किंतु यदि वह विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता है तो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार किया तो मनुष्य को उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार हुआ है, महाभारत उद्योग पर्व 179.25। गुरुरप्यवलिपत्स्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पत्प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। श्रील जीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग कर देना चाहिए और सही प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। षट्करम निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदाः अवैष्णवो गुरुरून् स्याद वैष्णव श्रवपचो गुरु। कोई विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं होता है यदि वह वैष्णव नहीं है, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। देखिए, ये विचार उनको सोचना पड़ा, क्या करूं। देखिए, जीवन उनको जो मिला है शुक्राचार्य की वजह से, वो तो उनका तो मृत्यु हो ही गई। शरीर के अंग सब अलग नहीं हुए थे, लेकिन जो वज्र इंद्र ने उनके ऊपर मारा, वज्र से वो ऑलमोस्ट उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नारद ने कहा, इनको वहां ले चलो जहां पर शुक्राचार्य बैठे थे। पर्वत, क्या पर्वत नाम था। वहां जब उनके सहयोगी ले गए तो उनकी संजीवनी मंत्रों से शुक्राचार्य ने उनको जिंदा कर दिया। तो इतना उनके लिए उन्होंने किया, अपने सर्वस्व उनको न्यौछावर करके गुरु को। वो इतना खुश हुए, इतने पराक्रमी फिर हो गए, स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। इस चीज को बलि महाराज भूले नहीं। इसलिए लगा उनको कि अब मैं क्या करूं, इसलिए थोड़ी देर मौन रहे। ये सोचा, अब या इस तरफ या उस तरफ। और गुरु को छोड़ना इतना इजी नहीं था, क्योंकि ये गुरु भी महान थे। लेकिन अब समझ आया कि अब वो भक्त है और भगवान की तरफ जाना चाहता है। वो कोई अगर मना करे, रोके, तो उसको वो त्याग सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह बलि महाराज उनको बहुत अच्छी तरह अपना तर्क देते हैं। कोई उनको ये करके नहीं कि मैं हो गया अब जाओ, आपकी बात नहीं मानता, ये नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आ, आ, मैं आ, किनके पोते हैं। बलि महाराज के पिता विरोचन, प्रहलाद विरोचन के पिता प्रहलाद प्रहलाद। महाराज के महाराज पोते प्रहलाद, मैं उनने कहा मैं प्रहलाद का पोता हूँ, मैं ये हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी ने कहा है कि मैं कितना भी बोझ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं झूठे आदमी का बोझ सहन नहीं कर सकती, इसलिए झूठ बोलना अब ठीक नहीं है। ये उन्होंने गुरु को ऐसे समझा के, तो गुरु फिर गुस्से होते हैं। अब पढ़ेंगे आगे, साथ देते हैं, क्योंकि वो गुरु की वजह से वो इतने पराक्रमी हुए। और गुरु अगर अब अपना उनके आशीर्वाद, यस्य अप्रसादात न गति कुतो। अब तो क्योंकि ये गुरु को जो शक्ति है भगवान ने दी हुई है, तभी भगवान ने कहा कि अ, इसको, अदिति को, कि वो जो उनके पास शक्ति है
वो हमारी दी हुई है, उसको हम नहीं वापस ले सकते। दूसरा उपाय सोचता हूँ तुम्हारे लिए, तो ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तुम्हारे बच्चों को और बच्चों को मदद करूंगा, देवताओं को। तो इसलिए वामन रूप में आए भगवान। आए तो चतुर्भुज रूप में थे, पैदा हुए, एकदम वामन रूप में कन्वर्ट करके इधर पहुंचे। तो ये बात, ये आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।